हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू लिस्ट। सो सेट्स में आपने मैथ्स में पढ़ा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एंड अब हम उसको यहाँ पे परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन कोड। अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले नहीं भी पढ़ा तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम हर प्रोग्राम से पहले उसका लॉजिक डिस्कस करते हैं। सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू ओवर हियर कि आपका लॉजिक क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, एंड फिर हम इसका करेंगे कोड, राइट। सो दिस इज डे 48। हम बहुत ही पास हैं अपनी हाफ सेंचुरी करने में। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो डे 1 से करते हुए, तो मतलब यस, आपके अंदर जज्बा बहुत ही हाई है अपनी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का और प्रैक्टिस करने का। एंड विश यू ऑल द लक कि आप 100 प्रोग्राम तक साथ में बने रहें और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट अब होता क्या है कि आपके पास ये 3 एलिमेंट्स हैं मान लो ए में, और ये 2 एलिमेंट्स हैं बी में। सो पहली बात तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे। सो पहले में 3 हैं, दूसरे में 2 हैं, तो आपके पास टोटल 6 एलिमेंट्स आएंगे। कैसे? ये जो है पहला, ये कैसे बनेगा 310, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा 312, मतलब हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ वन लिस्ट इज लिंक्ड विद अनदर एलिमेंट ऑफ द सेकेंड लिस्ट। सो ये 310 312 हो जाएगा। फिर आपके पास आएगा 510 512। फिर आपके पास आ जाएगा 810 812। सो ये मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। सो ये रिजल्ट मुझे चाहिए है, ठीक है। कैसे आएगा? अब देखो, ये चीज़ आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। वी जस्ट नीड अ नेस्टेड लूप। आपने यहाँ पे लिया फॉर n1 इन a। इससे क्या होगा, n1 में पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा। हमें ये पता है कि जब हम नेस्टेड लूप लेते हैं तो फॉर वन आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप, इनर लूप कंप्लीट्स ऑल इट्स आइट्रेशंस। तो बाहर वाले लूप की एक इटरेशन के लिए अंदर वाला लूप अपनी सारी इटरेशंस कंप्लीट करता है ना। सो अब कैसे होगा वो चीज़? सो फॉर n1 इन a, फॉर n1 इन a मैंने इसके अंदर एक और लूप लगा दिया फॉर n2 इन b। मतलब एक एलिमेंट वो a से उठाएगा लेकिन b के सारे एलिमेंट्स के लिए चलेगा, फिर एक एलिमेंट वो a से उठाएगा लेकिन b के सारे एलिमेंट्स के लिए चलेगा। दैट इज व्हाट नेस्टेड लूप डू। और यहाँ पर आपने एक रिजल्ट की लिस्ट ले ली जो कि खाली है। अब इसके अंदर मैं अपेंड कराऊंगी किसको? n1 n2 को। सो एज अ टपल वो आपका ऐड होता चला जाएगा। दैट्स इट। जो आपके पास आएगा अब आप उसको प्रिंट करा सकते हो, एंड दैट इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये कैसे चलेगा? अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो सबसे पहले n1 में आया 3, ठीक है। फिर n2 में आया 10, तो वो 310 को ऐड कर देगा। फिर अंदर वाला लूप पहले पूरा चलता है तो उसमें 12 आ जाएगा। अब n1 तो अभी भी 3 है, तो वो 312 को ऐड कर देगा। अब अंदर वाला लूप जब खत्म होगा तो n1 5 पे आएगा, सो इट विल बी 510 512। फिर जब अंदर वाला लूप खत्म होगा तो ये 8 पे आएगा, सो इट विल बी 810 812। सो दैट्स द लॉजिक, है ना मज़ेदार। सो बस यही लॉजिक्स बनाने जिस दिन आपको आ गए, मतलब भाई छा गए आप पाइथन के ऊपर, फिर है ना, फिर क्या बचा उसके बाद करने के लिए। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नहीं बहुत कुछ बचा। कोडिंग कभी ख़त्म नहीं होती है ना, इतने साल से मैं कर रही हूँ आज तक कभी ख़त्म नहीं हुई। सो इट इज़ अ नेवर एंडिंग थिंग। बट येस, मज़ा आना चाहिए, लॉजिक्स बनने चाहिए। सो इफ़ यू इन्जॉय योर वर्क तो वो काम नहीं रहता है ना। ऐसे अगर आप अपनी पढ़ाई मज़ा करके करते हो, आपको मज़ा आता है उसे करने में, तो वो आपके लिए कभी भी बर्डन नहीं होती। सो एंटर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट लिस्ट, ठीक है। सिमिलर वे आई हैव टू एंटर द second list. So enter the elements of second list. Now you have to make the Cartesian product. तो Cartesian product बनाने के लिए मैंने R ले ली ब्लैंक, फिर वही n1 in A for n2 in B मैंने लिखा R डॉट अपेंड। और अगर आपको लिस्ट बनानी है तो आप अंदर स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, अगर टपल बनानी है तो आप राउंड ब्रैकेट दे दो, आपकी मर्जी है। That's it. So you want to print A में क्या था, you want to print B में क्या था, and you want to print
कि R में क्या है. So save it and run it. So इसको मैंने रन किया and I enter 1 2 3 4 and second list में मैंने enter किया 9 और 8. So आप देख रहे हो. So यहाँ पर क्या हुआ 1 2 3 4 9 8. तो पहले 1 9 1 8, फिर 2 9 2 8, 3 9 3 8, 4 9 4 8. So that's how your Cartesian product is formed. बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, है ना? ऐसे ही समझाया था ना अभी वहाँ पर. So exactly सेम तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है और ये वही कोड है जो हमने अभी वहाँ पर लिखा था. And this is your output. So I hope it's very much clear to you. So ये समझ आ गया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है, एंड शेयर दिस चैलेंज विद ऑल योर फ्रेंड्स. 48 डे पे पहुंच गए हैं हम, 2 दिन बाद 50 हो जाएंगे. तो बुलाओ अपने फ्रेंड्स को ताकि अगले 50 में कुछ जम के दिखे तो सही कि हाँ भाई चैलेंज पे काम चल रहा है और पूरे शिद्दत से आप लोग इस पे काम कर रहे हो. शेयर दिस कोड और देखते हैं कि 100 डे कंप्लीट होने पे कौन कौन जीतता है इस 100 डे चैलेंज को. सो द विनर्स, as I've told you earlier, will be getting some surprise gift from the channel. और उसके लिए आपको 100 डेज पूरे करने हैं विद अ प्रूफ. सो ये सारे प्रोग्राम्स या तो आपके इंस्टा पे होने चाहिए मुझे टैग करके, या आपकी गिटहब रिपोजिटरी में होने चाहिए, एंड ऑब्वियसली कमेंट में भी लिखा होना चाहिए कि मैम दिस डे कंप्लीटेड, राइट. सो गो अहेड, गो फॉर इट. और अगर आप मुझे लाइव देखना चाहते हो, आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो, सो देयर आर 2 more platforms where I'm teaching. That is, one is an academy. मैं यहाँ पे क्लास 11th और 12th को पढ़ाती हूँ. एंड दिस इज़ माई साइट, दैट इज़ www.alcoders.co.in. सो यहाँ पे भी आप मुझसे लाइव पढ़ सकते हो. C++, ये रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, पर इनमें भी हफ्ते में एक लाइव क्लास होगी जिसमें आप डाउट्स पूछ सकते हो. एंड अनअकैडमी पे अगर आप आना चाहते हो तो अभी बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है 20% डिस्काउंट का. सो अभी अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो, दैट इज़ ALCoders और अंजलि लूथरा, यू गेट अ फ्लैट 20% ऑफ ऑन एनी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.